रामायण से जुड़े हुए ऐसे कितने ही प्रसंग हैं जिन्हें सुनकर हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस महाकाव्य के चरित्र से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं जो कि कलयुग में भी प्रासंगिक हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता की जीवन यात्रा के साथ भक्त हनुमान से जुड़े कई प्रसंगों का वर्णन रामायण में किया गया है। सभी युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे अधिक जागृत और साक्षात हैं और जब तक इस सृष्टि में राम का नाम है तब तक बजरंगबली का प्रताप और बढ़ता रहेगा। राम हनुमान को कोई अलग नहीं कर सकता। हनुमान जी ने तो त्रेता युग में भक्ति योग की स्थापना की थी और प्रभु श्री राम ने कर्म योग की, लेकिन कई बार ये दोनों योग आपस में टकरा जाते थे। ऐसे में भगवान ने क्या किया? उत्तर रामायण में एक हनुमान जी से जुड़ी अद्भुत कहानी मिलती है। इसमें बजरंगबली को राम के विरुद्ध जाकर उन्हें और अपने भक्तों को दोनों को बचाना पड़ा था। लेकिन इस कथा को आरंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और बोले जय बजरंगबली, जय श्री राम। अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भड़कने पर एक राजन ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण को सुनकर राजा भक्त हनुमान की माता अंजनी की शरण में गए। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा के प्राण बचाने का आदेश दिया। भक्त हनुमान ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण लिया है तो हनुमान धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाएं और माता का दिया वचन कैसे पूरा करें तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाएं। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी ने राजा को सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का जप करने को कहा। हनुमान खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम नाम का जाप कर रहे हैं। तब प्रभु श्री राम ने सोचा ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूं। जिसके पश्चात श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही, लेकिन विश्वामित्र अपनी बात पर अड़िग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो किस प्रकार राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध करें। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु बजरंगबली तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप में से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला तब बजरंगबली के कहने पर राजन राम नाम जपने लगे। राम जानते थे कि राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता, जिसके बाद वो पुनः असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटकर देख श्राप देने को उतारू हो गए और राम को पुनः एक बार सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजन बजरंगबली के कहने पर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान गाने लगे। इस स्थिति में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में ना डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। प्राण मुक्त किए जाने के बाद ही राजा के पीछे छुपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग को सिद्ध कर दिया कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस तरह भक्त हनुमान ने न केवल राजा के प्राण बचा लिए बल्कि प्रभु श्री राम के प्राणों की भी रक्षा की। तो जैसा कि हमें इस कहानी से सीखने को मिला कि हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। उन्हें भगवान राम की इच्छाओं के विरुद्ध जाना पड़ा, लेकिन अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हनुमान जी ने भगवान राम द्वारा सिखाए गए भक्ति और कर्म योग दोनों का पालन किया। मनुष्य को भी कई बार कार्य करते हुए इन दोनों योगों का स्मरण करना चाहिए। हम प्रभु की भक्ति कर अगर कोई अनैतिक कार्य करेंगे तो उसका दुष्परिणाम होगा। प्रभु की सच्ची भक्ति अच्छे कार्य करने में है।
समाज के उद्धार और कल्याण से ही प्रभु खुश हो सकते हैं। और जो लोग राम का नाम लें, सच्चे दिल से लें और उसका अर्थ समझें, उन पर प्रभु श्री राम और बजरंग बली हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखते हैं। देवताओं में भगवान शिव के बाद बजरंग बली ही ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। छोटे छोटे उपायों व मंत्रों से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा कभी बेकार नहीं जाती और बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप राशि के अनुसार इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मेष एवं वृश्चिक राशि वाले। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। जीवन को मंगलमय बनाने के लिए इस राशि के जातक ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ हनुमान जी का दिव्य मंत्र मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ वातात्मजम वानरयुतमुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, इस मंत्र का जाप करें। सुख समृद्धि और सेहत से जुड़ी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। वृष और तुला राशि वाले। वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस राशि से जुड़े जातकों को मारुति नंदन का आशीर्वाद पाने के लिए ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जाप करने से निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मिथुन और कन्या राशि वाले। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि के जातकों को हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने वाला सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि प्रतिदिन पाठ ना संभव हो तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुज्वन कृशानुम ज्ञानी नाम गृगाण्यम सकल गुण निधानम वानरणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, इस मंत्र का नित्य जाप करें। तो एक बार फिर हमारे साथ बोले, जय बजरंग बली, जय श्री राम। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।